जय श्री कृष्णा। मैं श्याम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज ऋषि पंचमी है। ऋषि लोगों से इस दिन आशीर्वाद लिया जाता है। बाद में ऋषियों ने यही आशीर्वाद मात्र शक्ति बहनों में स्थापित कर दिया और महेश्वरी समाज के लोग आज के दिन ही ऋषि पंचमी में रक्षाबंधन का कार्य भी करते हैं। सरला स्वागत है। साथ ही आज के दिन ही जैन समाज के लोग समस्वरी व्रत करते हैं। समस्वरी व्रत के बाद में कहते हैं व्रत करने से आप में शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति के माध्यम से आप लोगों से क्षमा मांगने के लायक हो जाते हैं। अर्थात लोगों को क्षमा कर भी सकते हैं और क्षमा मांग भी सकते हैं। क्षमा वीरस्य आभूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो आज के दिन जैन समाज के विशेष तो श्वेतांबर तेरापंथी समाज के लोग जो महाशरमण जी गुरुवर के निर्देशानुसार अपना जीवन संचालन करते हैं, वो आज के दिन समश्री पर्व मनाते हैं। मेरे आसपास बहुत सारे जैन समाज के लोग हैं। उन सभी को बहुत सारी समस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आप सबसे मेरे मन वचन कर्म से कभी भी मेरे इस गीता संवाद में कभी अहंकार आया हो, कभी ममता आई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, भगवत से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम सब मिलकर के आइए इस श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी के दैनिक सत्संग के 78वें एपिसोड में प्रवेश करें। अभी तक हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय, कल हमने गणेश चतुर्थी के दिन पंचम अध्याय का पुनरावलोकन किया क्योंकि हमारी मुख्य यजमान अंजलि नहीं थी। आज हम 22, 23, 24 श्लोक का हम लोग आज कार्य संपन्न करने वाले हैं। आइए मन बुद्धि चित्त को भगवत चरणों में एकाकार करते हैं। नहीं और छोड़े अगली श्वास के साथ। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भगिनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के हम हमारे पंचम अध्याय में प्रवेश करें। उससे पहले हम सब लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय का सार संक्षेप कर लेते हैं। धीरे धीरे सार संक्षेप और संक्षिप्त होता जा रहा है। हमने 18 अध्याय तक जो पहुंचना है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद। अर्जुन अपने कुटुंबियों को सामने खड़े देखकर युद्ध करने से इनकार करके धनुष रख देता है। कहता है मुझे विषाद हो रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। द्वितीय अध्याय में अर्जुन जब शिष्य बन जाने की बात कहता है तो भगवान उसको 2 मार्ग सुझाते हैं, एक सांख्य योग और एक कर्म योग। भगवान सांख्य योग में कहते हैं कि शरीर परिवर्तनशील है, ये अनित्य है, ये आना जाना है, और ये शरीरी जो इसका मालिक है, जो देही है, देह का देही है, वो अजन्मा अवयव अविनाशी है।
तुम इस अविनाशी शरीर को मारा नहीं जा सकता। ये हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। शरीर जन्म, बचपन, जवानी, देहांत प्राप्ति के माध्यम से यात्रा तय करता है। तुम इस शरीर की मात्रा स्पर्शों से मुक्त होकर के धीरवान, धैर्यवान बन जाओ। तुम सुख दुख में तितिक्षा रखते हुए अमृत तत्व को प्राप्त हो जाओ। ये शरीर ही अवध्य है, अर्थात असोच्य, अध्यय, पंच तत्वों से काटा नहीं जा सकता। इस शरीर के माध्यम से तुम इस बात को समझो कि कोई मरने वाला नहीं है, कोई कुछ शोक नहीं करता। भगवान इसी बात को स्वधर्म के माध्यम से भी समझाते हैं। तुम्हारा स्वधर्म चित्त धर्म है, जो तुम्हें बड़े सौभाग्य से मिला है। इसका पालन करके युद्ध करो, पापों से मुक्त हो जाओ। साथ ही अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम कलंकित होंगे, लोग निंदा करेंगे, मरने समान दुख होगा। तुम युद्ध करो, जीतो और महामहिम बन जाओ। हारने पर भी तुम स्वर्ग की यात्रा तय करोगे। भगवान इस तरह से कहते हैं, सुख दुख में समभाव से, जय पराजय में समभाव से तुम युद्ध करो। तुम सांख्य योग के माध्यम से युद्ध करो, अर्थात कर्तव्य क्रम पे आगे बढ़ो। अर्जुन, भगवान उसके बाद में कर्म योग के बारे में बताते हैं। कर्म योग भगवान कहते हैं, इसमें कर्म फल का किए हुए कितने भी कर्म, कितना भी करें, उसका नाश नहीं होता। ये अविनाशी फल है, इसका उल्टा फल नहीं होता। जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। एक तत्व अभ्यास में आपकी मन लगाता है। और जिनका मन एक तत्व अभ्यास में नहीं लगता, वो कैसे होते हैं? वो अपने जीवन में भोगों ऐश्वर्यों की प्राप्ति में, वेदों में जो लिखा हुआ इसलिए उसके लिए लगे रहते हैं। उनकी मन बुद्धि अप्रत कर ली जाती है और वो अपने स्तर से नीचे गिर जाते हैं। भगवान बार बार कहते हैं, इस तरह से व्यक्ति अपने त्रिगुणों का अधीन होकर के करते रहे। तुम मेरे सखा हो, द्वंद्वातीत हो जाओ, गुणातीत होकर निरोग में स्थित होकर मुझको पा जाओ। तुम समुद्र के समान बड़े तालाब हो। छोटे छोटे भोग से बड़े तालाबों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, फल का है, फल पे नहीं। हेतु भी नहीं बना, नए कर्म करने में रुचि भी नहीं हो। तुम योग में स्थित होकर के सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए समत्व योग में सिद्ध करो। ऐसा करोगे तो तुम कर्मों की कुशलता को पा जाओगे, अनामय फल को पा जाओगे। ऐसा नहीं करोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे, कर्पणहीन बन जाओगे और तुम्हारी बुद्धि दलदल में सुने सुनाए भोगों में ही फंस के रह जाएगी। तुम स्थित प्रज्ञ नहीं बन पाओगे। भगवान, अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, क्या लक्षण है? भगवान कहते हैं, कामनाओं से मुक्त है, संतोष धन को प्राप्त है, जिसकी रागों में स्पृहा नहीं, जिसको दुगिन नहीं करते, वीर राग भय क्रोध मुक्त मननशील मुनि, जिसको प्रशंसा आलोचना में कोई मतभेद नहीं लगता, जो अपनी इंद्रियों को कछुओं की तरह विषयों से निराहार रखते अंदर सिकोड़ लेता है, वो मेरा संयमित व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। भगवान ये कहते हैं, जो ये ऐसा नहीं करते वो आसक्ति मुक्त होकर कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मूर्ता, मूर्ता से चित्त का नाश और विवेक का नाश भी अपना कर बैठते हैं। वो राग द्वेष युक्त होकर विषयों में विचरण करते रहते हैं और कभी उसी विशेष प्रसाद को नहीं पाते। जो इस प्रसाद को पाते हैं दुखों की हानि होती है, सुख को प्राप्त होते हैं। जिनमें ऐसी बुद्धि, समता वाली बुद्धि भावना नहीं होती है, वो कभी सुखी नहीं होते। उनकी इंद्रियां, उनके मन बुद्धि को भर के समुद्र में चल रही नाव के समान डगमग विचलित होती रहती है। जो इस तरह इंद्रियों नियंत्रित रखते हैं वो ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान कहते हैं वो ही संयमी होते हैं, वो ही हमेशा जागृत रहते। जागृत का तात्पर्य इंद्रियों की तरफ न जाना, और जो इंद्रियों की तरफ ही मोहित रहते हैं वो सोए हुए लोग रहते हैं। इस तरह लोग समुद्र के भांति विशाल हो जाते हैं। छोटे मोटे गंदे अच्छे जल का उनके स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आत्म तृप्त होते हैं। वो निरंकार निर्मम होकर शांति और मुझ भ्रम को प्राप्त होते हैं। ये कर्म योग के बारे में बताया। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है, ज्ञान योग कर्म में मेरे लिए श्रेष्ठ कौन है? वो अभी भी कर्मयोग नहीं करना चाहता। भगवान कहते हैं, ये दोनों ही रचनाएं मेरे द्वारा रची गई। कब रचेगी? पहले भी रचेगी, दूसरे अध्याय में भी कहा। सांख्य योग ज्ञान योग के लिए, कर्मयोग कर्मयोग के लिए। कहते कोई भी व्यक्ति कर्म का आरंभ करे बिना रह नहीं सकता, मुक्ति पा नहीं सकता। कर्मों के त्याग से किसी को समाधि नहीं मिली। हम त्रिगुणों के वश में होकर के हमें कार्य करना ही पड़ेगा। हम कार्य करके बिना रह नहीं सकते। भगवान कहते हैं, इस तरह जो कर्मेंद्रियों को संयम में तो रख देते हैं, लेकिन मन से विषयों का विचरण करते हैं, वो मिथ्याचारी। आप नियत कर्म, कुरु कर्म, नियम पूर्वक कर्म, यज्ञ कर्म, सेवा,
लोकार्थ, परोपकार, स्वधर्म का पालन करो, तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। इसके अलावा कुछ भी करोगे वो तुम्हें बंधन में बांधने ही वाले हैं। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारी रचना ब्रह्मा के माध्यम से आवश्यक सामग्री देकर के कर्तव्य अर्थात सेवा कर्म करने के लिए रची। तुम सेवा कर्म करो, कहते हैं दूसरे उन्नत करो, दूसरे तुम्हें देवी संपदा मंगल भावना देंगे, उससे तुम भी उन्नत हो जाओ। इस तरह से तुम इन इन दिए गए साधनों का सदुपयोग करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, उनका उपभोग करोगे तो चोर कहलाओ। भगवान कहते हैं यज्ञ के इस बचे हुए भाव अतः यज्ञ करने जो आनंद शांति मुक्ति का अनुभव होता है वो तुम जीवन में धारण करोगे तो सभी कलमशों से मुक्त हो जाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम पाप ही पकाओगे, पाप ही खाओगे। भगवान कहते हैं आपकी सृष्टि अन्न से, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा यज्ञ से। यज्ञ कौन से? सेवा कर्म। उसी में मैं स्थित हूँ, उसी में ब्रह्म स्थित है। जो इस तरह से इस यज्ञ कर्म का संचालन करते हैं वो मुझको पाते हैं, और जो इस चक्र को तोड़ते हैं वो अघायु है, उनका जीना व्यर्थ है। भगवान कहते हैं जो इस चक्र में संचालित करते हैं आत्म तृप्त आत्मति संतुष्ट होते हैं, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं, उनके लिए कुछ कार्य करना नहीं करने से उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फिर भी वो लोगों को लोग सही मार्ग पे चले इसलिए वो सेवा कार्य करते रहते हैं। जनक आदि सिद्धों का उदाहरण देते हैं, अपना उदाहरण देते हैं। मैं भी तत्वदर्शी हूँ, मेरे को भी कुछ कार्य करना बाकी नहीं, फिर मैं सावधान होकर के अपने कर्तव्य कर्म करता हूं ताकि दूसरे लोग उसको देख करके वर्ण संकर न बन जाएं। भगवान इस तरह से कहते हैं जो इस तरह से कार्य परोपकार का कार्य करते हैं वो सब लोग मुझ में स्थित होते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, जो कर्म फल के साथ संग रहते हैं, इनको चाहिए उनको भी उत्साहित करें कि वो भी निष्काम कर्म में लग जाए, क्योंकि वो प्रकृति के वश होकर के उसके अंतर्गत ही कार्य करते रहते अर्थात भोग आदि में संग्रह में समाहित रहते हैं। ये लोग जो ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, वो जानते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, इसलिए वो उन गुणों के द्वारा तमस रजस सत्व कुछ भी हो रहा है उसमें युक्त नहीं होते। वो उनको चाहिए कि मंद बुद्धि वालों को विचलित न करें, उनको प्रेरित करें। भगवान भी प्रेरित करते हुए कहते हैं कि मेरा मत यह है समर्पण करते हुए, समर्पण कर विवेकशील होकर निराशी निर्मम निसंताप होकर के दोष दृष्टि श्रद्धा से मेरा मत का पालन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे सारे दोष मिट जाएंगे। और ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान कहते हैं प्रकृति के वश में आकर के आप ये कार्य नहीं करते हो, लेकिन ये कार्य करने से न इस जन्म में न किसी अगले जन्म में मुक्ति मिलने, इंद्रियों के अर्थ में विजित होकर राग द्वेष में आप स्थित होते हो और फिर मेरे पंथ से गिर जाते हो। भगवान कहते हैं स्वधर्म कर्तव्य कर्म करते हुए मर भी गए तो कल्याणकारी है, और ये कर्म नहीं किया तो आपका जीना भी कल्याणकारी नहीं है। भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछता है लोग ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान कहते कामना के कारण, कामना से क्रोध, क्रोध से जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, जो महापापी महावेरी है, आपको दुखों के संसार में आपके ज्ञान को आवर्त करके विवेक को नष्ट करके भगवत प्राप्ति के रास्ते को आरूढ़ कर देता है, बंद कर देता है। भगवान कहते हैं शरीर से इंद्रियां सशक्त है, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि अगर विवेक में स्थापित हो जाए तो मुक्ति पे, और बुद्धि कामना में स्थापित हो जाए तो पतन हो जाता है। इस काम रूपी वेरी को तुम मार डालो। भगवान चतुर्थ अध्याय में पूरा रहस्य का इतिहास बताते हैं कि ये सृष्टि की शुरुआत में मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वेशवान को, मनु, इक्ष्वाकु और जनक आदि राजर्षि के माध्यम परंपरा काफी दिनों चलती रही, बीच में परंपरा लुप्त हो गई। तुम मेरे सखा हो इसलिए तुम्हें ये रहस्य मैं बात बता रहा हूँ। अर्जुन पूछता है आप तो अभी के, आपने कब सूर्य को कहा? भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। भगवान ये कहते हैं मैं अजन्मा अवयव अपनी योग शक्ति के बाद से अपने आप को प्रकट करता हूं और समेटते वापस समेट लेता हूं। भगवान कहते हैं कि कब जन्म लेता हूं? जब धर्म की हानि होती है, धर्म का वास है, तब भक्तों का विकास करने, भक्तों का उद्धार करने के लिए और जो विनाशकारी शक्तियों का संहार करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जो इसको जान लेता है वो जन्म कर्म फल से मुक्त हो। तो एक रास्ता ये भी बताया है, भगवान को दिव्य क्यों ना मान ले, हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान कहते जो मुक्त हो जाते हैं वीत राग भय क्रोध मुझ पे आश्रित होकर के, वो ज्ञान योग के द्वारा मुझको ही पाते हैं, वो मुझको ही बसते हैं, मुझके अनुसार ही कार्य करते हैं, उनको कोई काम करना बाकी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग
कलयुग में सिद्धि को, फल को मानकर कार्य करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं। भगवान पहली बार देवताओं का नाम ले रहे हैं, ऐसे देवताओं का नाम 3-4 बार आएगा। तो हम देवताओं से क्या मांगे, कब मांगे, क्यों मांगे, उसका सूरा पता हमें लग जाने वाला है। तो इस तरह से कहते हैं जो देवताओं को पाके सिद्धियां पाते हैं, वो फल पाके इसी लोक में और परलोक में कभी उनको सुख नहीं मिलता। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, अर्थात शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण मैंने रचे हैं। फिर भी रचने के बाद भी मैं करता नहीं हूँ, मैं लिप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं इस बात को सब मुमुक्षु भी जानते थे, तुम्हारे पूर्वज भी जानते थे, तुम भी इसको जान करके ऐसे ही कार्य करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके बारे में बड़े विद्वान लोग भी मोहित होते हैं। जो मोहित नहीं होते वो मोक्ष से मुक्त हो जाते। हमें जानना चाहिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है। कर्म की बहुत गहन गति है। तो भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म करना, फल की आसक्ति बिना कर्म करना अकर्म है, यही निष्काम कर्म। निषिद्ध कर्म विक्रम है, अर्थात तमस के अधीन होकर जब निषिद्ध कर्म करते हैं वो विक्रम है। इस तरह से जो वो कार्य कैसे करते हैं, काम संकल्प के, कामना के अधीन होकर के ये वर्जित निषिद्ध कर्म हम लोग करते रहते हैं। ज्ञान अग्नि के द्वारा तुम इन निषिद्ध कर्मों से बच सकते हो, पंडित बन सकते हो। भगवान कहते हैं जे जो ऐसे लोग होते हैं कर्म फल का संग त्याग देते हैं, नित्य तद निराश्रय होकर के, उनको कुछ करना बाकी नहीं रहता, वो जीवन का संचालन करते हैं। उनके लिए बड़े विद्वान बड़े सुंदर वचन कहे हैं, निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। शरीर के लिए ही केवल कर्म, जीवन यापन के लिए ही अपने लिए कर्म करते हैं, जो उनको फल फल नहीं लगता। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट जैसा मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, द्वंद से अतीत विमत्सर और सिद्धि सिद्धि में सम के, उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। ऐसे मुक्त विरणी जो ज्ञान योग में स्थित होते हैं, वो यज्ञ आदि कर्म करते हुए अपने समस्त कर्मों का नाश। तुम किस तरह करते, यज्ञ ब्रह्म है, प्रक्रिया ब्रह्म है, जिसको दे रहे हो वो भी ब्रह्म है, जो सामग्री है वो भी ब्रह्म है, और पूरी विधि ब्रह्म है, और उसका फल भी ब्रह्म है। ऐसा मानते ब्रह्म यज्ञ करते हैं, सब में भगवत दर्पण का, ईश्वर का दर्शन करते हैं, सेवा कार्य करते रहते हैं। और भगवान कहते हैं इस तरह से वो अपने संयम रखते हुए ब्रह्माग्नि के द्वारा, अर्थात कुंभक लगाते हुए योग के समस्त धारणा ध्यान समाधि के द्वारा मुझको तीक्ष्ण व्रत करते हुए पाते हैं। वो अपने इंद्रियों को विषयाग्नि, इंद्रियाग्नि के अंदर हवन करते हैं, तो विषयों की तरफ से हटा लेते हैं। और विषयाग्नि अर्थात विषय वो ही देखते हैं जो व्यवहार काल में उचित हो, बाकी भोग के विषयों की तरफ नहीं जाते। ऐसे लोग मुझ को प्राप्त होते हैं, वो आत्म संयम योगाग्नि में होकर के ज्ञान को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं तन मन धन का दान द्रव्य यज्ञ है। और भगवान कहते हैं योग यज्ञ क्या है, योग यज्ञ का है कि सेवा, दूसरे को बिना किसी फल की इच्छा के आप सेवा कार्य करें, स्वाध्याय ग्रंथ ज्ञान का अध्ययन करें, अपने दिन भर का अध्ययन करें। तप यज्ञ जीवन प्रतिकील पुष्ण तितिक्षा ही तप यज्ञ है। और भगवान कहते हैं इससे संसित व्रत करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। इनका प्राण में अपान में हवन करके, अपान का प्राण में हवन करके, अर्थात प्राणायाम करके, और इसका अगला भाग इसके अंदर दोनों वृत्तियों को रोक करके, अर्थात कुंभक, और बाहरी कहा जाता है, बाहरी वृत्ति कहा जाता है स्तंभ वृत्ति, जब बाहरी अभ्यंतर आप प्राणायाम करते हैं, ये सब नियत आहार करते हुए करते हैं, तो आप इन यज्ञों के माध्यम से जो ब्रह्म सनातन को पा लेते हैं, और उनके लिए फिर इस लोक में कुछ भी करना बाकी नहीं रहा है। भगवान कहते हैं इस तरह से बहुत सारे यज्ञ मैंने बताए जो वेदों में रचे हुए, सकाम को छोड़कर सभी यज्ञ मुझको ही मिलते हैं। भगवान कहते हैं ये 12 द्रव्य यज्ञ आदि से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जो सभी से कर्मों से मुक्ति दिलाते मुझ अखिल में स्थापित कर देता है। कैसे करें, ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में जाएं, दंडवत प्रणिपातेन सेवा करते हुए प्रार्थना पूर्वक उनसे जिज्ञासा करें। और जिज्ञासु भक्त बताएंगे जिज्ञासु भगवान को कितने प्रिय है, उनके माध्यम से आप तत्वदर्शी बन सकते हो, और तुम इस तरह से अपने मोह से मुक्त होकर के मुझ को पा जाओगे, अपने समस्त कर्मों को नाश करते हुए तो मुझ में प्राप्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ बहुत पवित्र है, लेकिन कर्म योग संसिद्ध व्रता के नाम से बताया गया है। कर्म योग भी यही सेम फल देने वाला है। कैसे करें, संयतेंद्रिय होकर, श्रद्धा प्रायण होकर, श्रद्धावान रह के करें, ताकि तुम विवेकहीन नहीं हो, तुम्हारे मन में अश्रद्धा नहीं हो, तुम्हारे संशय भी नहीं रहे, इन सब का नाश करने से मुक्त हो जाओगे। ऐसा रखोगे तो इस श्लोक में किसी लोग में मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम अपने संशय रूपी अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से
योग में स्थित होकर काट कर मुझ युद्ध करो। भगवान कहते हैं उठो तुम युद्ध करो। पंचम अध्याय में भगवान अर्जुन फिर पूछ बैठता है कि आप कभी कर्म का त्याग कहते हो, कभी कर्म करने की बात कहते हो, मेरे लिए एक उचित कदम बताए, मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान फिर कहते हैं कि दोनों विधाएं मेरे द्वारा कही गई है। और भगवान कहते हैं कि कोई भी दोनों के माध्यम से ही कल्याण करना बहुत आसान है, लेकिन कर्म योग इसमें सबसे विशिष्ट है। भगवान कहते हैं कर्म योगी नित्य सन्यासी है, वो उसको न कभी द्वेष है, न कभी राग है, न कांक्षति, कोई आकांक्षा भी नहीं है। वो निर्द्वंद होकर के सभी बंधों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं सांख्य योगी भी, पंडित लोग सांख्य योगी और कर्म योगी को एक ही मानते हैं, एक ही परम फल का प्राप्ति करना मानते हैं, और वो ऐसा ठीक ही मानते हैं, ऐसा ठीक ही देखते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान योग में महाभाव बहुत सारे दुख है, उसके योग युक्त मुनिबम, अर्थात जो व्यक्ति कर्म योग के द्वारा योग सेवा कार्य में युक्त होता है वो मुझ परम गति को पा जाता है। और कर्म योगी विशेषता बताते हैं योग युक्त तो है ही है, अर्थात सेवा कार्य करता है, विशुद्ध आत्मा है, अर्थात अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार में नियंत्रित कर लिया है, विजित आत्मा, शरीर भी विषयों से मुक्त है, जितेंद्रिय, समस्त इंद्रियों पर भी जिसका नियंत्रण है, वो व्यक्ति कभी कामों में कर्म में लिप्त नहीं होता। और भगवान सांख्य योगी के बारे में बताते हैं तेरे कर्म के माध्यम से वो कुछ नए करता हुआ भी अपने तत्वविद लोग होते हैं, न देखता हुआ, न सूंघता हुआ, न रस लेता हुआ, न श्रवण करता हुआ, न खाता हुआ, न चलता हुआ, न ग्रहण करता हुआ, और न सोता हुआ, न विसर्जन करता हुआ, न श्वास लेता हुआ, न आंख मूंदता या खोलता हुआ, वो कभी भी इन कर्मों में नहीं लगता, अर्थात इंद्रियों में उसकी वर्तित करती है, ऐसी धारणा के साथ रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से ब्रह्म लोग अपने जो ज्ञानी लोग करते हैं उनको, वो कर्म योगियों को क्या कैसी संज्ञा दी है, कमल के पर जिस जल नहीं गिरता वैसे उनपे कर्म फल उनको नहीं गिरते। इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा, मुझ केवलेंद्रिय अर्थात मुक्ति के लिए जो कार्य करते हैं वो हमेशा शुद्ध होते हैं, वो सारे कर्मों का त्याग कर देते हैं। और जो कर्म फल के साथ लगे रहते हैं उनको कभी शांति, नैष्ठिकीम शांति नहीं मिलती। किनको मिलती है? जो कर्म फल का त्याग करते हैं। तो इस तरह से वो फलों से नहीं बचते, उन्हीं को मिलती है। तो सभी भगवान इस शरीर को 9 द्वार वाला नगर कहते हैं। इस शरीर को अपना नहीं मानते हुए, संसार का मानते हुए, संसार में लगाते हुए, इस तरह से इंद्रियों को वश में कर लो वसी, तो तुम मुझको पा जाओगे। भगवान कहते हैं उनको न तो कोई करना बाकी है, वो लोग के लिए कार्य करते हैं, और कर्म फल का संयोग उनके स्वभाव में नहीं बचता। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर होके न तो तुम्हें पाप कर्म में लगाता हूँ, न मैं पुण्य कर्म में लगाता हूँ। मैं हम लोग क्यों लगते हैं? अज्ञान के कारण। पशु समान जीवन, भोग समान जीवन जीते, जंतु है सब जीव जो है पशु समान के लिए। तो इस तरह से तुम ज्ञान के द्वारा अपने इन कर्मों का अंत करके मुझ में स्थापित होकर परम प्रकाश को पा जाओ। और इस तरह से तद आत्मन, तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से आप तनिष्ठ होकर के अर्थात मुझ में स्थित होकर, तत्प्रायण होकर के, तदात्मन होके तुम ऐसी गति को प्राप्त हो जाओगे जिससे तुम पुनरावर्ती नहीं होगी। मैं 17 तक पहुंच गया, हालांकि हमें 12 से आज वाचन करना था, तो मैं अंजलि से निवेदन करता हूँ कि 12 से वाचन करें, 12 नंबर श्लोक से वाचन करें। 12 से लेके 21 की यात्रा करेंगे हम लोग संस्कृत में। हरिओम। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तव्यं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित्
पापन्न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानै येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोगों ने अभी तक जो बात की उसी को भगवान ने आगे बढ़ाया। कहते हैं ऐसे ज्ञानी लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चंडाल में सम बुद्धि रखते हैं। वो गाय और कुत्ते में भी सम बुद्धि रखते हैं। और भगवान कहते हैं ऐसी गिनाए प्राप्त हाथी में भी सम बुद्धि रखते हैं। ये समदर्शी व्यक्ति ही मुझ तक पहुंच पाते हैं। और भगवान इस तरह से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं सलाह से निवेदन करूंगा 19वां 20वां 21वां श्लोक आप पढ़ें ताकि हम आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ पाए। जय श्री कृष्ण। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न परुष्येत प्रियं प्राप्ते नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः वाह्यस्परशेषवसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयम् यमश्नुते। मश्नुते तो भगवान कहते हैं जिनके संपूर्ण कर्मों के आरंभ और संकल्प कामना से रहित है, अर्थात वही कर्मयोगी ये बात संपूर्ण को ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी चंद पंडित बुद्धिमान कहते हैं। कौन पंडित है, कौन बुद्धिमान है? जो समझ गया है कि सुख कहाँ है, परम सुख कहाँ है। आगे भगवान परम और अक्षर सुख की बात अगले श्लोक में करने वाले हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति त्याग करके आसक्ति सदा तृप्त है, वो कर्मों में अच्छी तरह लगाव भी कुछ करता धरता नहीं है, उसको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं होता है। वो कर्म कर रहा है। कर्म भगवान ने दो तरह से कर्म करने की बात की। एक तो अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म कर रहा है, दूसरा दूसरों की सेवा के लिए कर्म कर रहा है। ठीक है, दोनों ही कर्म उसको एककर्ता भाव से स्थापित करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं जिसका शरीर अंत अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, वो सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दे, ऐसा इच्छा रहित केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को भी कभी प्राप्त नहीं होता। तो भगवान इस तरह से इसकी बात करते हैं और अक्षय सुख को पा जाते हैं। भगवान ये कहते हैं एक सात्विक सुख से अक्षय सुख की यात्रा वो कर लेता है। तो भगवान यहाँ फिर बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होता है। 22वें श्लोक में आज ये पढ़ना शुरू करें। यद इच्छालाप, यार ये मुझे लगता है मैं गलत अध्याय पढ़ रहा हूँ, ये अध्याय तो हम कर चुके। हाँ, ये चौथा अध्याय है। सॉरी 5वें में चलना है, गलती कर गया। तभी मैंने कहा ये सब तो किया हुआ है, कर दिया, फिर दोबारा कैसे आ गए। कोई बात नहीं, अभी 5वें में चलते हैं। हाँ, भारत यज्ञ की बात हुई है, अब 5वें में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। ऐसी मूर्ताएं हो जाती है। अरे भगवान ही कराता है कि नहीं, तुम यहाँ अभी थोड़े कमजोर हो, ये दोबारा करो। तभी तो हमें कल पुनरावलोकन कराया 5वें अध्याय का कि 5वें अध्याय को अच्छी तरह समझो। अभी तुम समझे नहीं पाए हो, तो 5वें अध्याय में पहुंचोगे तब बात को अच्छी तरह से समझ पाओगे। हालांकि मैंने अपनी गीता परिवार वाली से इतने श्लोक तो सही किए थे, ये मैंने यहाँ डायरेक्ट इससे साधक सुंदर से कर रहा था, तो चौथे अध्याय में ही अटक के रह गया। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग 5वें अध्याय के 18वें श्लोक से दोबारा इसका भावार्थ कर लेते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। जो मैं वो उनकी पंडित जैसे पंडित और चंडाल में सम बुद्धि रहती है, वो गाय
घोड़ हाथी कुत्ते में भी समदृष्टि रखते हैं, वही मुझको प्राप्त होते हैं। अब जो मैं सुख की बात कर रहा था, या ये लाइन में बार बार कहता हूँ, सेव लखन सिए रघुबीरी जिमी अभिवेकी पुरुष शरीरी। लक्ष्मण जी राम सीता की उसी तरह सेवा करते हैं जिस तरह अविवेकी पुरुष अपने शरीर को सजाते हैं, शरीर की सेवा करते हैं। क्या सुंदर विपरीत भावों की तुलना है, अद्भुत तरीके से बात भगवान ने कही है। भगवान जिससे अंतःकरण समता में स्थित है, जीव दस्ता में संपूर्ण संसार को जीत लेते, जीवन मुक्त हो गए, वो ब्रह्म निर्दोष सम है, इसलिए ब्रह्म में ही स्थित कहा गया है। और भगवान इसी को सात्विक सुख की बात 20वें श्लोक में कहते हैं कि वो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होके, अप्रियता उद्गिन नहीं होते, स्थिर बुद्धि वालों, मूढ़ता रहित ज्ञानी को ब्रह्म को जानने और मनुष्य ब्रह्म में ही स्थित होता है। और भगवान 21वें श्लोक में कहते हैं, बाह्य स्पर्श अर्थात वस्तु मात्र से आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में सात्विक सुख पाता है। जैसे हम किसी का भला करते हैं तो हमारे अंतःकरण में आनंद की अनुभूति होती है, और फिर वो ही सुख परमात्मा उन सब में देख लोगे अभिन्न भाव से, तो आप अक्षय सुख की तरफ पहुंच जाओगे। अक्षय सुख का मतलब है परमात्मा की अनुभूति, मुक्ति, अनामय जन्म मरण से मुक्ति का भाव आना। 12वें श्लोक में भगवान व्यक्ति कैसे हो, इसको अक्षय सुख की प्राप्ति तो बता दी विरक्त पुरुष को, दोबारा हम पे कृपा कर रहे हैं, व्यक्ति कैसे हो इसका श्लोक में विवेचन करते हैं। ये संस्पर्जा भोगा दुखियो नये आद्य अंतवंत कौन्तेय नेतेषु रमते बुध। हे कुंती नंदन, संस्पर्जा, संस्पर्जा इंद्रियों विषयों के संयोग से होने वाले सुख भोग, वो है आपके संस्पर्जा। वे आदि अंत वाले और दुख के कारण है। वो किसके हैं? इसका प्रारंभ भी होगा, सुख का अंत भी हो जाएगा, और दुख के भी वही कारण बनते हैं। जो विवेकशील मनुष्य उनमें कभी रमण नहीं करता। तो भगवान कहते हैं इनको भोग कहते हैं। परमात्मा जितने भी अवस्थाएं सब भोग के कारण है। शास्त्र निश्चित भोग तो सर्वथा त्याज्य, शास्त्र विवेक भोग भी परमात्मा प्राप्ति में हमारे बंधन है। आद्य अंतवंत है, संपूर्ण भोग आने जाने वाले, अनित्य परिवर्तनशील है, उसमें आप न करें। जीव परमात्मा का अंश है, ममे वांसो जीव लोके, हमें अक्षर सुख परमात्मा से मिल सकते क्योंकि हम उसी के अंश है। जैसे एक बच्चा माँ की गोदी में जाकर के परम सुख अनुभव करता है ना, क्योंकि उसी का अंश है। मुझे याद है मैं बड़ा होकर माँ की गोदी में लेटा रहता था, तो मुझे वहां परम सुख मिलता था। इसी तरह हम भगवान के भी परम अंश है। तो स भ्रम योगा सुखम अक्षम अश्नुते, जो कि श्लोक में भगवान कहे, ध्यान जाते जाते सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। मिटाने के लिए औषधि स्वरूप है इनका संबंध। दुख योनिय एवते, जितने भी समझ जने सुख है दुख के उत्पत्ति स्थान है। भोग व्यक्ति दुखों से बच नहीं सकता। पातंजलि योग दर्शन मुझे बहुत प्रिय, और यहाँ उनका जिक्र आगे आए, उस पर थोड़ा जिक्र करते हैं। ये दूसरे साधन प्याद का 15वां श्लोक है। परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाच दुख में वे सर्व विवेकी है। 3 तरह के दुख बताए गए हैं, समझिएगा थोड़ा। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। 3 दुख के कारण ही हम लोग विवेक छोड़ देते हैं। विरोध के कारण सब भोग दुख रूपी है। भगवान कहते हैं संपूर्ण विषय भोग आरंभ में शुभ रूप प्रतीत होने पर परिणाम में दुख ही देने वाले। ये भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे कि जो स्टार्ट में आपको अमृत समान लगते हैं, बाद में विष समान होते हैं। भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य पदार्थ का नाश होता है। ये पातंजलि योग में कहा है, उसको परिणाम दुख का है। परिणाम दुख क्या है? जिसका परिणाम गलत है, सुख का भोगन कर, मोटे हो गए, डायबिटिक हो गए, शरीर में प्रॉब्लम हो गई, अहंकार में आ गए, ये सब क्या है? भोगों का परिणाम है। और साथ में भोग्य पदार्थ जो सामग्रियां थी उनका आप सदकार्यों में सेवा कार्य में यूज कर सकते, वो भी नहीं किया, तो ये परिणाम दुख है। दूसरा बात के दूसरों के पास मेरे से ज्यादा धन कैसे हैं, मेरी इच्छा अनुसार मुझे भोग क्यों नहीं मिला, ये जो ताप रहता है ये ताप दुख है। मेरा धन कहीं चला न जाए, मैं निर्धन न हो जाऊं, मेरा बिजनेस खत्म न हो जाए। यहाँ एक सुंदर बात अंजलि में आज कहूं, आज एक संत का मैं सुन रहा था, उन्होंने कमाई शब्द का एक अर्थ किया। कमाई का मतलब हम कहते हैं कमाई इतनी हो गई, कमाई इतनी हो गई, लेकिन एक्चुअली हम कम कह रहे हैं सरला, हम कह रहे हैं कम आई। कमाई का भावार्थ क्या? कम आई, कि अभी कम आया है, कमाई और हो, कमाई है, कितना ही मिल जाए। हम हमेशा यही कहते हैं
कमाई 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 कमाई, अर्थात धन कम आया है, यही हम भाव करते रहते हैं। इस तरह से हम दुख होते रहते हैं। और किसी कारण से हमारे भोगों का वियोग हो गया तो उनको, अरे साहब हमारे क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे, वो भी, जैसे भिड़े साहब याद करते रहते ना, मेरे जमाने की बातें, मेरे जमाने की बातें। महाराष्ट्र भिड़े को अंजलि जानती है ना, जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आते हैं, आत्माराम भिड़े, मेरे जमाने की बातें। जो पुराने भोगों को याद करके दुख होते हैं वो संस्कार दुख हैं। ये संस्कार इस जन्म के हो सकते, पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं। भोगों में रुचि न होने, उन भोगों को भोगना चाहता है, विवेक के कारण बुद्धि उनको भोगने से रोकती है। देखिए ये बड़ी बात है, आप भोगना चाहते हो लेकिन आपके थोड़ा बहुत विवेक जागृत हो गया है तो आप कहते हो नहीं भोगना है। ऐसे सत्संग करते समय तामसी वर्ती के कारण नींद आए, ऐसे एक उदाहरण और देते हैं। सत्संग तो कर रहे हो लेकिन तामस का नींद आ गई, नींद का सुख मनुष्य खींचता है, सात्विक वर्ती कारण उसको अभी सत्संग कर ले, ये मौका बार बार मिले, ये गुणवर्ती विरोध है जिससे साधु का। चौथा विरोध क्या है? गुणवर्ती विरोध, अर्थात आप भोग रहे हो लेकिन आपको नहीं भोगना नहीं है। आप सत्संग कर रहे हो, नींद आ रही नहीं, नींद नहीं, जैसे आप भी मेरे साथ सत्संग कर रहे हैं, अचानक किसी और काम में लग जाते हो, तो ये क्या हुआ? गुणवर्ती विरोध हो गया। गुरुदेव जी आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाकी लोग जो दूसरे कामों में लग जाते हैं, अरे ए सब्जी उठा देना, ए दूध उठा देना, अरे तुम तो कुछ करते हैं, मैं भी दूध को जल रहा है, मैं उबल रहा है, मैं उसको उठा के लेता हूँ। ये गुणवर्ती विरोध है, इससे साधकों को बहुत दुख होता है। मेरे सामने भी ऐसा कोई काम, मेरा फोन देखो जब मुझे बड़ा दुख होता है। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको याद रखिएगा। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवर्ती दुख, इन सबको विवेकी लोग हल कर लेते हैं। भोगों को प्राप्त करना अपने मन की बात नहीं है, लेकिन प्रारब्धता, प्रारब्ध की प्रधानता है, अपनी स्वतंत्रता है। पर भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकते, उसी के लिए हमें शरीर मिला है। बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त है वही आज कलयुग में हमें प्राप्त हो सकते हैं। भोगों की प्राप्ति में भिन्नता रहती है पर उनके त्याग से हम सब एक हो जाते हैं। एव पद का तात्पर्य भोग निस्संदेह दुख के कारण है, उनमें सुख नहीं है। न तेसु रमते बुधय, साधन मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है उन भोगों विवेकशील प्रति दुख में अनुभव करता है। तो वस्तु व्यक्ति क्रिया के समझ से होने वाला सुख दुखों का कारण है। दुख का कारण समझ में आ गया, सुख के भोगे नियम से दुख भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने जितना प्रतिशत सुख भोगा है उतना दुख आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि का चक्र है। हम आर्टोलिन के कोर्स में बताते हैं, सुख और दुख एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू है, एक के बाद दूसरा आना ही है, ये सर्कल ऐसे ही चलने वाला है। तो सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा। दुख ज्यादा आनंददायक क्यों है? कि दुख के बाद सुख आता है। और अगर आप में दुख सुख का रहस्य समझ में आ गया तो फिर सुख में आप लीन नहीं होते। इस तरह से दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। एक दुख का भोग होता है, एक दुख का प्रभाव होता है। दुख का भोग करता है तब सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, तो उस पर दुख का प्रभाव होता है, तब सुख की इच्छा मिट जाती है। दुख का भोग करता है तब सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, दुख का प्रभाव हो तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उस अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है, दुख के प्रभाव से दुख से ऊंचा उठता है। वो उसके कारण पर तल्लीन है, आपको कारण पर मेरे को दुख क्यों हुआ विचार करने पता चलता है सुखों की आसक्ति ही दुख का कारण है। इसके अलावा कोई दुख का कारण है? परिस्थितियां दुख का कारण नहीं है, एक क्षण भी नहीं देती। कोई भी प्राणी भी दुख का कारण नहीं है, पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। रज वीर्य का शरीर कैसे बनेगा, बालक से जवान कैसे बनेगा, बीज से वृक्ष कैसे बनेगा, परिवर्तन तो होगा। वृक्ष से विद्वान कैसे बनेगा, रोग से निरोग कैसे बनेगा। संसार में परिवर्तन सार है, परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की होता। परिवर्तन दोषी नहीं है, उसमें सुख बुद्धि करना दोष है। शरीर बदलेगा, साधन आएंगे जाएंगे, भगवान भी दुख के कारण आनंद गण, उनके यहाँ दुख है नहीं। न तेसु रमते बुधय, वे की मनुष्य भोगों में रमन नहीं करता। बार बार हमें समझा रहे हैं, भोगे की कामना वे क्योंकि नित्य वेरी है, ज्ञानी नित्य वेरिणा। वे की मनुष्य वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ नहीं रहे। वह विवेक से सत्य को स्वीकार कर लेता है, कोई वस्तु व्यक्ति योग्यता सामर्थ्य मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इसलिए वो सदा प्रसन्नता से रह सकता है। तो भगवान ने बताया संयोग जन्य सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता, सार यही है। तो फिर सुखी कौन होता है? भगवान उसका जवाब यहां देते हैं, शक्नोति ते एवं ये सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणा, काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त स सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई भी
शरीर छूटने से पहले काम करना है हमारे को, काम क्रोध से उत्पन्न वाले वेग को। ये काम वही है आसक्ति वाला, आसक्ति से कामना, क्रोध, मूढ़ता सब आएगी। इस वेग को अगर काम से बच जाओगे तो आप योगी हो, आप ही सुखी हो। अर्थात भोगों में सुख नहीं है, वहां दुख है। भगवान यही बता रहे हैं। प्राणी पात्र को अलौकिक विवेक प्राप्त है। ये विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में सुप्त रहता है, वो भोगों में लीन रहते हैं। हमारे जागृत है। देव आदि योनियों में भी विवेक ढका रहता है। देवता वो भोगी करते हैं, उनको भी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति सिर्फ मनुष्य योनि में ही भोगी और संगे मनुष्य भोगी और संगरी का विवेक ढका है, और वो इस कारण से उसी का दर्शन करता है। तो मनुष्य को चाहिए विवेक को महत्व दे करके इसी स्वतंत्रता को अपना लें, और इसी दुर्लभ अवसर हमें मिला है मनुष्य जीवन में, ये मुक्त होने के लिए मिला है। हम काम क्रोध का वेग सहन कर सकते हैं, अधिकारी है, समर्थ है। वर्ण आश्रम आदि की उपेक्षा भी इसमें नहीं होती। मनुष्य को कुछ पता नहीं कब क्या आ जाए। सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन करना चाहिए, काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। ये सावधानी जीवन पर्यंत रखनी है। ये कार्य हम स्वयं ही करते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो शरीर क्रिया करने लगे तो उस पहले ही उसको वेग को सहन करने लग जाए। अर्थात जो ही आपका क्रोध है, तुरंत गहरी लंबी श्वास लें, राम 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 करें, थोड़ा मुस्कुराएं, क्रोध का वेग दूर हो जाएगा। काम का जब वेग होता है, तुरंत इंद्रियां अंतर्मुखी करें, इंद्रियों को विषयों से हटा लें, सकलेंद्रिय संयम करें, तो आप सावधान हो जाए। मुझे भोगों में नहीं फंसना है, मुझे भोगों में फंसा जा रहा है। हमारी श्रीमती जी कई बार हमें ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, हमें फंसाती रहती है। हम कई बार फंस भी जाते हैं, लेकिन हम न फंसे उस टाइम सचेत रखें, विवेक रखें, मुझे नहीं फंसना है। यहाँ जानबूझ के बादाम, काजू, कुछ चिक्की रख देती है, तो मन भोगों कामना की तरफ जाता है। लेकिन आप संयम कर लें उस समय, तो ये आपका संयमाग्नि हो गया। तो अमुक पदार्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं और उनकी प्राप्ति में बाधा देने पर क्रोध उत्पन्न। काम का ही भाई है क्रोध, काम आ जाता है तो क्रोध आ ही जाता है। इन वेगों को अब सहन करें, वो ही आप सुखी है। इस तरह से भगवान कहते हैं का संकट को रोकने को उपाय काम क्रोध को न मानना। हम रहने वाले हैं, काम क्रोध आने जाने वाले हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम एतेर विमुक्ता, रहित वही है जो पहले से रहित है। हमारा काम क्रोध हमारा हिस्सा है ही नहीं। हमारा हिस्सा है मुक्ति, आनंद, निर्विकार। काम क्रोध अपने नहीं है, इनको अपना माना, निमंत्रण देना है। सयुक्त न अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, उनको भगवान ने आगे भी जंतु कहा है, और समर्थ मनुष्य को नर कहा है। अगर हम नर हैं, जंतु नहीं है, तो हमें काम क्रोध विजय प्राप्त करके सूरवीर बनना ही है। समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं, जो विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होता, समता में स्थित होता है। सह सुखी मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न सुख शांति से नहीं रह सकते। जिस मनुष्य काम क्रोध संकल्प को मिटा दिया, असल में वो ही सुखी है। यही नियम है। तो उत्पन्न विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर समझ जो सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। कैसे होगा? पहले स्फूर्णा होगी, ये खा लूं क्या, ये खा लूं क्या, ये टेस्ट कर लूं क्या, ये भोग लूं क्या। ये सत्ता, आसक्ति, आग्रह, स्फूर्णा पकड़ी जाती है, संकल्प बन जाती है। उस स्फूर्णा में जब सत्ता आ जाती है, जैसे माँ ने कह दिया, मेरी माँ कहती अरे खा ले धापे धापे रेसी, तो पिताजी जबरदस्ती कुछ खिला देते थे। तो वो स्फूर्णा में सत्ता आ गई। श्रीमती जी ने कह दिया, सत्ता आ गई। सत्ता से फिर आपका पुरानी आसक्ति भाव जगता है, हाँ काजू बादाम तो अच्छे हैं, ये चिक्की में तो बड़ा आनंद है, लोनावाला से आई ये चिक्की तो बहुत बढ़िया है। और फिर आग्रह भी कर रही है श्रीमती जी, तो स्फूर्णा पकड़ में आ जाती है और संकल्प बन जाती है। संकल्प से मनोरथ होने लगता है और काम क्रोध का वेग उत्पन्न होता है। साधक एक नंबर की बात तो ये है कि वेग उत्पन्न ही न होने दे, अर्थात संकल्प न करें सालो जी हटाना है डब्बे यहाँ से। 2 नंबर की बात है, वेग उत्पन्न होने पर वैसी क्रिया न करें। बाह्य समझ से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन करके अब भगवान आभ्यंतर तत्व की समझ से होने वाले सुख की महिमा का वर्णन करते हैं। ये बाहर के सुख हमारे अंदर है, वो क्या है, उसके बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। यो अंत सुखो अंतरारामस तथा अंतर ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला, अंतर सुख मतलब इंद्रिया अंतर्मुखी हो गई और परम सुख को पा गए, अंतराराम है, परमात्मा में रमण करने वाला, तथा जो केवल अंतर ज्योति एवं, जो परमात्मा में ज्ञान वाला है। 3 बातें हैं, परमात्मा में सुख ले रहा है, परमात्मा में रमण कर रहा है, परमात्मा में ज्ञान है, वो ब्रह्म स्थिति का अनुभव करने वाला, ब्रह्म रूप बना हुआ,
सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान इसको कहते हैं, हालांकि योगी शब्द कहा है, यह सांख्य योगी शब्द नहीं आया, लेकिन हमारे व्याख्याकार टीकाकार स्वामी जी ने इसको सांख्य योगी कहा है। तो आप दोनों को भाव ही ले सकते हैं। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है जिसको प्रकृति से बाद सुख प्रतीत नहीं होता, एकमात्र परमात्मा में सुख मिलता है, इसी को अंतः सुख कहा गया है। परमात्मा तत्व के सिवा कहीं सुख बुद्धि रहती ही नहीं, सुख का अनुभव उसमें हर समय रहता है, क्योंकि सुख का आधार आपने किसी चिक्की के साथ, किसी काजू बादाम के साथ नहीं जोड़ रखा है, इसलिए आप हमेशा सुखी रह सकते हैं। निरंतर बार की किंचित मात्र स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता, स्वयं को स्वयं से अरुचि नहीं होती, यही अंतः सुख कहा गया है। जो सदा के लिए न मिले और सभी को न मिले वह बाह्य है, सदा के लिए न मिले सभी को न मिले वो बाह्य है, परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को मिले वो अभ्यंतर है। अर्थात ये सुख सबके लिए सुलभ है। बाहरी चीजों का भोग तो आप तब करोगे ना जब आपको साधन होंगे, जब आपके सामने वस्तु में आग्रह आएगा तब करोगे ना। जो भोगों में रमण नहीं करता, परमात्मा में रमण कर, उसको अंतर आराम है कहा गया है। व्यवहार काल में एकमात्र परमात्मा तत्व, व्यवहार काल परमात्मा व्यवहार कैसे होगा? जब आप जिनकी सेवा करो उनमें ईश्वर का दर्शन करोगे तो परमात्मा तत्व में व्यवहार हो जाएगा। इंद्रजन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान, जितने भी संसारिक ज्ञान के हैं उन सब का प्रकाशक आधार परमात्मा तत्व का ज्ञान है। जिस साधक का ज्ञान जागृत है उसको अंतर ज्योति कहा गया है। आप ये मान लें कि जो भी ज्ञान, इंद्रिय बुद्धि का ज्ञान, संसारिक ज्ञान है, उनका प्रकाशक परमात्मा है। ये अंतर ज्योति, अंदर प्रकाशित होना है। संसारिक ज्ञान का तो आरंभ और अंत होता है, परमात्मा तो ज्ञान का ना आरंभ है अंत, नित्य निरंतर रहता है। ऐसा ज्ञान सांख्य नित्य निरंतर स्वतः स्वाभाविक रहता है। स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। सांख्य का ऊंचा साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, जो परिच्छिन्नता अर्थात मैं भगवान से भिन्न नहीं हूं, मैं स्वाधीन हूं, मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म में स्थित, इस प्रकार के परिच्छिन्नता के संस्कार रहते हैं। अपनी ब्रह्मभूत साधक को अपनी परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं होता। जब किंचन मात्र भी परिच्छिन्नता व्यक्तित्व है, अर्थात ये व्यक्तित्व भी गलत है, मैं स्वाधीन हूं, मैं मुक्त हूं, अहम ब्रह्मोस्मि, यही सांख्य योग की सबसे बड़े दुख के कारण है, अहंकार के कारण है। हमें इस अवस्था में संतोष नहीं करना है। ब्रह्म निर्वाण कभी कोई हलचल नहीं हुई, न होगी, योगी होगी नहीं, हो सकती नहीं, ऐसा निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म जो स्थिर है। जब ब्रह्म सांख्य के व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाता है तब क्या रहता है? आपका व्यक्तित्व उसमें विलीन हो गया, तो भगवान ही शेष रह गए, निर्वाण ब्रह्म ही रह गया। वो साधक परमात्मा से भिन्न हो जाता है, तत्वनिष्ठ हो जाता है, जो कि स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मभूत अवस्था में साधक ब्रह्म अपनी स्थिति का अनुभव करता है, और व्यक्तित्व का नाश होने पर अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। साधक ब्रह्म को प्राप्त होकर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ब्रह्मेव शरण ब्रह्म्याप्योति, या अंत पदकार परमात्मा मानना चाहिए, नहीं कि अंतःकरण। कारण कि अंतःकरण में सुख वाले, अंतर रमन करने वाले, अंतःकरण में ज्ञान वाले मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंतःकरण में सुख नहीं ढूंढना, रमन नहीं ढूंढना, ज्ञान नहीं ढूंढना, परमात्मा ढूंढना है। ब्रह्म की प्राप्ति अंतःकरण संबंध विच्छेद होने पे ही बताती है। तो भगवान ने सांख्य योग की साधना बताई, और प्रवृत्ति, ये निवृत्ति के साथ में आगे प्रवृत्ति के साथ साधना बताई। निवृत्ति प्रवृत्ति, निवृत्ति मतलब सब कुछ छोड़ देना, प्रवृत्ति मतलब पाते हुए भी क्या मुक्ति पाई जा सकती है, वो अगले श्लोक में बताएंगे। अंजलि से निवेदन करें 22वां 23वां 24वां श्लोक पढ़ें, ताकि हम कार्य को अपना और आगे बढ़ा सके। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं योगम् सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। बताइए तो इनका। कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो भोग उत्पन्न होते हैं, उन सब
अ, तो वो तो वो करते हैं, उसमें उसको सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, लेकिन वो उन चीजों में रमता नहीं है, ना सुख में रमता है ना दुख में रमता है। तो ऐसा बुद्धिमान विवेकी पुरुष, उसको बुद्धिमान और विवेकी पुरुष की संख्या दी है इन्होंने, की संज्ञा दी है। फिर आगे वो कहते हैं कि जो जिस मनुष्य ने अपने शरीर अपने शरीर का नाश होने से पहले पहले अपने काम क्रोध से उत्पन्न जो वेग उत्पन्न होता है, काम काम और क्रोध से, उसको सहन करने में जो पुरुष समर्थ है वह योगी है और वही सुखी है, ऐसा बताते हैं। फिर वे कहते हैं कि अंत सुख अंतर आराम है, परमात्मा में अंतर, सुख। जो अपनी अंतरात्मा में सुख महसूस करता है, रमण करता है, और ऐसा जो ज्ञान वाला, अपनी आत्मा में ही जो ज्ञान वाला पुरुष है, वह परम वह वह सांख्य, उसको सांख्य योगी की संज्ञा दी है, और वो शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। सांख्य योग का एक बड़ा सुंदर अध्याय हो गया। सरला 22वां 23वां पढ़े, 22-23। ये हि संस्पर्शज्जा भोगा दुःखयोनय एव ते आदयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नो शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः सुखी नरः। क्या भावार्थ करेंगे इसका दोनों का? इसमें कहते हैं कि जो, हे अर्जुन, इंद्रियों के सुख मतलब कम क्षणिक और दुख के कारण है, और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में नहीं हित में रत है, क्षण है, इसलिए ज्ञानी पुरुष विवेकशील मनुष्य उन भोगों में आनंद नहीं लेते हैं, क्योंकि यह उनका आदि और अंत है। फिर कहते हैं कि जो मनुष्य इस शरीर में रहते हुए शरीर का नाश होने से पहले, मतलब हम लोग का शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो आवेग, मतलब क्रोध को सहन करने में समर्थ होता है, वही नर योगी और सुखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी आप पढ़ें 24वां श्लोक, 24। जी हरिओम जी। योऽन्तः सुखो अन्तराराम अस्थता ज्योतिर्गेयः स योगी ब्रह्म निर्वाणाम् ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। हरि। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य सिर्फ परमात्मा में सुख लेने वाला है, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया कि यदि अपनी कामनाओं के चलते हुए यदि संसारी भोग विलास के अंदर ही पड़े रहेंगे तो उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और परमात्मा के सुख लेने वाला, परमात्मा में रमण करने वाला, कि जो उसी में सिर्फ हमेशा रमा रहता है, जो केवल परमात्मा में ही जानने वाला है और ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला है, वह सांख्य योगी निर्वाण और ब्रह्म को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, वही बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत बताया आपने, बहुत सुंदर। आइए इसको थोड़ा समझने का एक बार और प्रयास कर लेते हैं। वैसे तो आप समझ ही गए हो, और प्रयास कर लेते हैं। आराम से बैठ जाइए, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, ईश्वर की उपस्थिति हाजिर विराजित कर ले। श्वासों पे ध्यान, ईश्वर की एक और उपस्थिति का अनुभव करें। यथासंभव स्थिर हो जाए, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये मानव शरीर, नर शरीर, हम सब लोगों को कल्याणार्थ मिला है। ये शरीर इंद्रियों के विषयों के वशीभूत होकर के
कामना के आसक्त होकर के जब भोगों का चयन कर लेता है, भोग भोगने का माध्यम बन जाता है, तो वह दुख में आ जाता है। इन भोगों का, इन सुखों का आरंभ अमृत समान लग रहा है। कोई भी वस्तु का याद करें, खाते समय जो आनंद मिलता है उसी को बार बार खा करके देखें, आपको वही वस्तु कड़वी लगने लग जाएगी, अर्थात दुख आ जाएगा। यही अनुभव आप जीवन के समस्त सुखों के साथ कर सकते हैं। हर सुख का अंत दुख ही है। कौन से दुख? परिणाम दुख। वस्तु को खाने के बाद में परिणाम स्वरूप शरीर में आने वाली बीमारियां, मन में आने वाले विकार, ये सारे परिणाम दुख है। ताप दुख, मुझे ये भोग मिला, उनको मिला, मुझे नहीं मिला, ये ताप दुख है। संस्कार दुख, अर्थात ये भोग मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मुझे ही दुख क्यों मिल रहा है, मुझे सुख क्यों नहीं मिले, ये संस्कार दुख है। हमारे गुणों की प्रवृत्ति में भी विरोध रहता है। हम मुक्त होना चाहते हैं, ज्ञान है, लेकिन फिर भी भोग की तरफ चले जाते हैं, तो ये गुण प्रवृत्ति, गुण ताप विरोध है, गुण दुख विरोध है। सत्संग सुनते सुनते भी नींद आ जाना गुण ताप वृद्धि दुख है। इन दुखों से जो मुक्त होता है उसको विवेकशील कहते हैं, अर्थात वो सुखों में सुख नहीं देखता, वो विवेकी है। ऐसे विवेकी कि जीवन में जब भी आसक्ति, कामना, मूढ़ता, क्रोध आता है, अर्थात उसका वेग आता है, तभी वो सावधान हो जाता है। वेग आने से पहले ही उस वेग को रोक देता है। मुझे ये वस्तु मेरे लिए उचित नहीं है, इसका परिणाम दुख होना है, ये मुझे सुखी नहीं करने वाली, ये मेरे शरीर को, मन को, सबको विकारों में डालने वाली है। ऐसा वेग को सहन करने का जब भाव आ जाता है तो वो व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है। उस अनिष्ट, कभी नष्ट नहीं होने वाले सुख को प्राप्त हो जाता है। तो विवेकशील व्यक्ति काम क्रोध का वेग आने से पहले ही या आते ही उसके प्रति विवेकशील होकर के उसको रोक देता है। वो ही इन्हीं सबकी निवृत्ति का, सांख्य योगी की निवृत्ति वो ही योगी है, ये माने। सांख्य योगी की निवृत्ति होते ही उसके अंदर, अंतर आत्मा में अक्षर सुख की जो अनुभूति होती है उसको होने लग जाती है। वो अंतर आत्मा में ही रमण करता है। ऐसा नहीं है कि उसको सुख नहीं मिलता। भोगों वाला सुख तो खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है, लेकिन जब वो अंतर आत्मा में, अंतर काल में रमण करता है तो वो जो सुख प्राप्त करता है वो अक्षर सुख है। परमात्मा में रमण करता, परमात्मा ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। वो ही सांख्य योग की निवृत्ति है, अर्थात मुक्ति है। बड़ा सहज है। सुख ही दुख है ये मान लेना, उससे जनित काम क्रोध के वेग को रोक करके अंतरात्मा में स्थित हो जाना, जहाँ अक्षर सुख है। माँ की गोदी में लेट जाना जहाँ अक्षर सुख है। वो कामना, आग्रह हो, अनुरोध हो, पुराने अनुभव हो, उन सब से मुक्ति पाते हुए, आसक्ति से मुक्ति पाते हुए जब भोगों में दृष्टि नहीं जाती है तो आप मुक्त होते हैं। एक बार फिर उस घड़े को याद कीजिए जहाँ पे भोगों से जितनी आप मुक्त होते चले जाएंगे उतना परमात्मा तत्व आता चला जाएगा। जो ही भोगों से अपने पूरे घड़े को, अपने शरीर को खाली कर देंगे, तब हम लोग परमात्मा में अंतरात्मा में रमण करने वाले उस परमात्मा तत्व में स्थित हो जाएंगे। और ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही प्राप्त है। पशु सिर्फ भोगों में ही लीन रह सकते हैं, देवता भी सिर्फ भोगों में ही लीन रहते हैं। देवता भी मनुष्य योनि के लिए लालायित रहते हैं, अपनी इस मनुष्य योनि का सम्मान करें। सुखों भोगों से
जो मिट जाने वाले उस सुख को छोड़कर अनंत सुख, अक्षर सुख, परमात्मा में रमण करने वाले सुख का चयन करें, उसमें स्थित हो जाएं। यही निवृत्ति है, यही मुक्ति है, यही अक्षर सुख है। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम, वासुदेव रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए अंतराराम है, अंतरात्मा में रमण करते हुए ऐसे सुख जिसका कभी नष्ट नहीं हो सकता, अक्षय सुख में स्थापित होते हुए शरीर परिसर के प्रति जागृत होते हुए अपनी आंखें खोल सकते। आप सबका बहुत सारा स्वागत है। उम्मीद है आप सब ने आज के इस भाग का आनंद लिया होगा कि सुख किन में है और हम किन परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण प्रवृत्ति विरोध दुख में घुस जाते हैं। वहां सुख नहीं है, हम गलत गली में चले जाते हैं, तो फिर गलत गली में दुख पा करके और नीचे गिर जाते हैं। जबकि आपका मानव शरीर उन काम वेग को सहन करते हुए अंतरमन करने का, अर्थात प्रत्याहार करके इंद्रियों का अंतर्मुखी करने पे ही हमारा परमानेंट सुख बंधा हुआ है। उम्मीद आप इस भाव को देखें करेंगे। गुरुदीप जी हम दो ही हैं, बहनें दोनों चली गई है। एक ऋषि पंच में रक्षाबंधन की तैयारी करने के लिए, दूसरी गणेश जी की आरती करने के लिए। चलिए गुरुदीप जी, समझ में आया? आनंद है? बहुत बहुत बढ़िया जी, आपका बड़ा, मैं तो उपकार क्या बताऊं, मैं तो बता ही नहीं सकता। अच्छा, हर आज सुख का आज यही भी हमारा बात है। 8:30 बजे, जी आज भी 8:30 बजे हुआ था। मैं तो हाँ, 8:30 से सर। एक्चुअल क्या याद है ना, एक दिन 9 से 10 किया था, हमसे अंजलि नहीं आ रही थी। अब हाँ उन्होंने जी। कहा कि जब तक ये अपना गणेश पूजा चलती है तब तक 8:30 से 9:30 ही करें। तो हम लोग अच्छा, गणेश ये 10 दिनों तक, तक जो है ये। गणेश विसर्जन तक 8:30 से 9:30 करेंगे, फिर वापस अच्छा 9 से अच्छा, 10 में आ जाए। ठीक है। जी प्रभु एक बहुत बढ़िया लाइन बोली, जो सबको मिले और हमेशा रहे, वो थोड़ी सी एक बार रिपीट कर देंगे, वो बड़ी जी अच्छी जी जी लाइन लगी। जी जी जी। तो भगवान यही कहते हैं कि जो सबको मिल जाए वो हो, वो सेवा कार्य है, वो ही सुख है। जो खाली अपने को ही मिले, खाली अपने को मिले, वो दुख है, वो दुख है। जो सबको मिलने की भाव हो, सबको मिल जाए, सबको कल्याण हो, सर्व कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिने का भाव है बस इसके अंदर, सबका जी जी कल्याण जी। हो, जो सबको मिल जाए वो सुख है। और जो अपने आप को मिले, ये भोग है। जो अपने आप को मिले भोग है, और अंतोगत्वा ये दुख का कारण है, अंतोगत्वा ये दुख का कारण है। तो सबके कल्याण, हम क्यों छोटे सुख में जाएं, क्यों ना अक्षर सुख को पा जाएं जो हमारे लिए सुलभ है। बाकी सारे सुख खत्म होने वाले हैं, सारे सुख विकारों में डालने वाले हैं, जन्म मरण के सिलसिले में डालने वाले हैं। तो क्यों न अक्षर सुख पा जाएं, आनंद को पा जाएं, दूसरों के सुख में सुखी हो, दूसरों के दुख में दुखी हो, और अपने पास जो साधन है वो उनको समर्पित करते जाएं। कि साधन हमारे हैं ही नहीं, भगवान ने साधन, उनके साधन हमारे पे रखे हैं। हम बैंकर हैं खाली। बैंकर बैंकर अगर रुपयों का, एफडी का यूज करने लग जाएगा तो बैंक को लोग गलत कहेंगे कि दिवालिया हो गया है बैंक। तो हमारे पास जितने साधन है वो दूसरों का धन है, उसको दूसरों की सेवा में, अर्थात जिसका है उसको दे देते हैं, तो ये सेवा कार्य है। उसको अपने में उपभोग कर लिया तो हम दिवालिया है, हम लोग गलत हो जाएंगे। फिर वो कहेंगे ये बैंक दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इसमें पैसे नहीं मिलने वाले किसी को। हम दिवालिया बहुत थोड़ी होना है। हम सब लोगों को ये, सब लोगों को उनका धन उनके काम में लगा, तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे, ये भाव से करें। और दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों दुख में भी आप दुखी रहें, तो ये भाव बनता रहेगा। तो ये भाव इसी से जुड़ा हुआ है जो हमारी समस्त सृष्टि की रचना का आधार भी एक आइटम दिखाता हूँ मैं आपको। आप तो देख के मेरे को समझ आए।
प्रभु, ये मैं नया बनवा के लेकर आया। अरे वाह, देखो देखो, मिलता जुलता है अपना। मैंने तो आज ऋषि पंचमी है ना, कल भी पीला पहना था क्यों गणेश चतुर्थी थी। आज पीला जी, इसलिए पहन लिया, एक तो बृहस्पतिवार है, उनका दिन है, पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। दूसरे आज ऋषि पंचमी है, तो मैंने सब कुर्ता पजामा उत्सव का मोड में आ जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत पहन बढ़िया। लिया। बहुत प्रभु, बहुत एक छोटी सी इच्छा है कि आपसे मिलने की। मिल सकते हैं कभी भी, क्या तकलीफ है। वैसे तो आंख बंद करो तभी हम हाजिर हैं, 8 से 9 मिलते ही हैं। शरीर से मिलना कभी कोई मौका ढूंढ लेते हैं, उसमें आ जाइए, मिलते हैं। तो कहाँ मिलेंगे? कहीं भी मिल सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुष्य में कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें आ जाइएगा, मैं आमंत्रित कर लूंगा आपको, उसमें आप आ जाइएगा तो वहां पर मिल लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं अगर कोशिश कर सकता हूँ तो सिर्फ शनिवार को आफ्टरनून के बाद, या फिर संडे तो मैं कर ही लूंगा। हाँ, ठीक है, हम तो उसी में कोई दिन ढूंढ लेंगे, उसी में कोई मौका ढूंढ लेंगे, जल्दी मैं आपको इस मौके के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। जी जी जी, धन्यवाद। आभार, थैंक यू।